पहले चरण के लिए बिहार में आज से नामांकन शुरू। डीएम को दिए गए सख्त सुरक्षा और विधि व्यवस्था के निर्देश। भारत व नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। चुनाव आयोग ने पहले चरण की मतदाता सूची की फ्रीज। नामांकन से 10 दिन पहले तक कर सकते हैं अपील। पहले चरण में किसी ने भी नहीं की अपील। पटना मेट्रो में जल्द आएगा दूसरा ट्रेन सेट। 32 किलोमीटर प्रोजेक्ट पर 13,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 2027 तक रेड और ब्लू लाइन होगी पूरी। महिला वोटरों की पहचान के लिए तैनात होगी आंगनबाड़ी सेविकाएं। पर्दा या घूंघट में आए महिला मतदाताओं की सही पहचान करेंगे सुनिश्चित। 1.8 लाख जवान चुनाव सुरक्षा में रहेंगे तैनात। ऋचा घोष ने महिला वनडे में बनाया 8वें विकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 94 रनों की खेली तूफानी पारी। 11 चौके और 4 छक्के लगाकर भारत को किया मजबूत। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना समेत 121 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पटना समेत 121 सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसकी अंतिम तारीख 17 अक्टूबर तय की गई है। शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा, जिससे उम्मीदवारों को सिर्फ 6 दिन का ही समय मिलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी डीएम को सुरक्षा, बैरिकेडिंग, वीडियोग्राफी और विधि व्यवस्था की सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। वहीं चुनाव को लेकर भारत व नेपाल सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी में एसएसबी की तैनाती की गई है तथा चुनाव से 2 दिन पहले बॉर्डर बंद रहेगा। करवा चौथ का व्रत आज। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है, जिसमें सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। आज शुक्रादित्य राजयोग, कृतिका नक्षत्र, सिद्धि योग और जयद योग का शुभ संयोग है, जो सुख, समृद्धि और बिगड़े कामों की सिद्धि देने वाला माना जाता है। व्रती महिलाएं 16 श्रृंगार करके करवा माता, शिव पार्वती, गणेश और चंद्रमा की पूजा करेंगी। प्रदोष काल शाम 5:26 से 8:02 तक है और चंद्रमा वृषभ राशि में शुभकारी है। इसे चंद्र दर्शन और पति को देखना व्यवहार व विचार शुद्ध करता है। चुनाव आयोग ने पहले चरण की मतदाता सूची की फ्रीज। बिहार विधानसभा के पहले चरण का नामांकन आज से शुरू हो रहा है और इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने पहले चरण की मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया है, यानी अब इसमें कोई नाम शामिल या हटाया नहीं जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने से 10 दिन पहले तक मतदाता ईआरओ के फैसले के खिलाफ जिलाधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को अपील का केवल 24 घंटे का समय मिला, लेकिन किसी ने भी अपील नहीं की। अंतिम सूची में कुल 7.41 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें पुरुष 3.92 करोड़, महिलाएं 3.49 करोड़ और थर्ड जेंडर 1725 शामिल है। पटना मेट्रो में जल्द आएगा दूसरा ट्रेन सेट। पटना मेट्रो में जल्द एक और 3 बोगियों वाली ट्रेन शामिल की जाएगी और अभी एक ही ट्रेन का परिचालन हो रहा है, लेकिन दूसरा सेट किराए पर लाकर अप और डाउन रूट पर संचालन शुरू होगा। उद्घाटन के बाद 3 दिनों में 20,000 से अधिक यात्रियों ने सफर किया है। पार्किंग की अस्थायी व्यवस्था के साथ स्थायी समाधान की तैयारियां चल रही है। वहीं मेट्रो के 32.50 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट पर 13,925.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसमें रेड लाइन 16.86 किलोमीटर और ब्लू लाइन 14.56 किलोमीटर शामिल है, जिनका निर्माण 2027 तक पूरा होगा। चुनावी कार्य से मेडिकल कारणों पर छुट्टी नहीं होगी आसान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनावी कार्य से मेडिकल कारणों पर छुट्टी लेना आसान नहीं है। इसके लिए कर्मचारियों और पदाधिकारियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा, जो स्वास्थ्य परीक्षण 14, 15 और 16 अक्टूबर को जिला अतिथि गृह सभागार में करेगा। इसके अलावा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए जिला स्तर पर 24/7 कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। मतदाता जागरूकता के लिए ईसुआपुर में छात्राओं ने रैली निकाली और गाँव भ्रमण कर लोगों से 6 नवम्बर को मतदान केंद्र पर जाकर वोट देने की अपील की। इस अभियान में शिक्षकों और ईएलसी समन्वयक दिव्या कुमारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रवासियों की घर वापसी और चुनावी तैयारी के लिए ट्रेनों का होगा इंतजाम।
बिहार में दीपावली और छठ पर्व के दौरान प्रवासियों की घर वापसी को देखते हुए रेलवे और विमानन कंपनियों ने विशेष सेवाओं की तैयारी की है। रेलवे 51 पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा, जबकि एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइस जेट ने 11 अतिरिक्त फ्लाइट्स शुरू की हैं। पटना एयरपोर्ट पर प्रतिदिन करीब 4000 यात्रियों के आवागमन की उम्मीद है। सुरक्षा और फेयर कंट्रोल बढ़ा दिया गया है। अतिरिक्त सेवाओं से हवाई किराए में 10 से 20% तक कमी आई है। सरकार का मकसद त्योहार और विधानसभा चुनाव में अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित करना है। आंगनबाड़ी सेविकाएं सुनिश्चित करेंगी पर्दा और घूंघट में वोटरों की पहचान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला वोटरों की पहचान चुनौतीपूर्ण होने के कारण 90,000 बूथों पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को तैनात किया गया है। ये सेविकाएं पर्दा या घूंघट में आए महिला मतदाताओं की सही पहचान सुनिश्चित करेंगी। सेविकाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि पहचान प्रक्रिया सहज और बिना असुविधा के हो। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 214 बटालियन और 1.8 लाख जवान चुनाव सुरक्षा में तैनात रहेंगे। ये कदम फर्जी मतदान रोकने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। टेलीकॉम कंपनियों ने बिहार चुनाव में तकनीकी सहयोग का दिया आश्वासन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के तहत अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH की अध्यक्षता में टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक हुई। बैठक में चुनाव के दौरान नेटवर्क सुगमता, शैडो जोन, कमजोर नेटवर्क क्षेत्र में सेवा उपलब्धता और मतदाता जागरूकता पर चर्चा हुई। निर्वाचन विभाग इन क्षेत्रों की सूची टेलीकॉम कंपनियों को देगा ताकि वे त्वरित कार्रवाई कर नेटवर्क सुनिश्चित करें। सभी बूथों से वेबकास्टिंग के लिए निरंतर नेटवर्क आवश्यक है। कंपनियों ने पूर्ण सहयोग और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मतदाता जागरूकता के लिए SMS और कॉलिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने SIR से हटाए गए लोगों को कानूनी मदद का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची से बाहर हुए 3.77 लाख लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का बड़ा आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने यह अंतरिम निर्देश ऐसे लोगों के लिए जारी किया है जो अपने नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील करना चाहते हैं। सभी जिला विधिक सेवा सचिव पैरालीगल स्वयं सेवकों के विवरण सार्वजनिक करेंगे ताकि प्रभावित लोग सीधे संपर्क कर सके। अदालत ने कहा कि अपील समय सीमा के तहत होनी चाहिए और किसी भी नागरिक को अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए, चाहे वो गरीब या ग्रामीण पृष्ठभूमि का क्यों ना हो। नवादा में छिपी अवैध शराब भट्टियां हुई ध्वस्त। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्पाद विभाग ने नवादा और झारखंड के गिरिडीह जिले की संयुक्त टीम के साथ ड्रोन तकनीक का उपयोग कर बरमसिया जंगल, बरमसिया गांव और अलखडीहा में चल रही अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया है। ड्रोन की मदद से दुर्गम इलाकों में छिपी भट्टियों का पता चला। माफिया कार्रवाई से पहले जंगल के रास्तों से भाग निकले। टीम ने मौके पर 1470 लीटर महुआ शराब, 7400 किलो जावा महुआ का किण्वित घोल और अर्धनिर्मित शराब जब्त कर नष्ट कर दिया। यह चुनाव से पहले की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद बिहार में अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में जहरीला कफ सिरप पीने से 20 बच्चों की मौत के बाद बिहार समेत अन्य राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। औषधि नियंत्रक नित्यानंद किसलय ने सभी सहायक औषधि निरीक्षकों को अपने अपने क्षेत्रों में सभी प्रकार के संदिग्ध कफ सिरप और दवाओं के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच के निर्देश दिए हैं। राज्य भर में सैंपलिंग अभियान तेज कर दिया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सभी कफ सिरप निर्माताओं की सूची मांगी है और आदेश दिया है कि हर बैच का परीक्षण केवल अनुमोदित लैब और आपूर्तिकर्ताओं से ही हो। पप्पू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का दर्ज हुआ पहला केस। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही आचार संहिता उल्लंघन के मामले सामने आने लगे हैं। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का पहला केस दर्ज हुआ है। सीओ के आवेदन पर वैशाली जिले के सहदेई थाने में FIR की गई। पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच नकद राशि बांटी, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। इस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और नित्यानंद राय पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्र के पीड़ित लोगों की मदद के लिए नहीं आए। चुनाव से पहले RJD के 2 विधायक ने बदला पाला।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कैमूर जिले के भभुआ के विधायक भरत बिंद और मोहनिया के विधायक संगीता कुमारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को सौंपा है और चर्चा है कि इसे मंजूर भी कर लिया गया है। 2020 में आरजेडी के टिकट पर जीतने वाले ये विधायक 2024 में भाजपा में शामिल हो गए थे और अब आगामी चुनाव में भाजपा से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आरजेडी ने उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लालू यादव ने राज्य में नौकरी का नव जागरण का किया वादा। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपने औपचारिक एक्स हैंडल पर कहा कि बिहार सामाजिक न्याय के बाद अब आर्थिक न्याय का भी गवाह बनेगा। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी हैं और आने वाले 20 महीनों में हर परिवार को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। लालू यादव ने कहा कि बिहार देश और दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा और राज्य में नौकरी का नव जागरण होगा। राबड़ी देवी ने भी पुष्टि की है कि तेजस्वी सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर विशेष नौकरी व रोजगार अधिनियम लाकर हर परिवार को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ऋचा घोष ने महिला वनडे में बनाया 8वें विकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड। गुरुवार को महिला विश्व कप में ऋचा घोष ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 94 रनों की तूफानी पारी खेली, जिससे भारत ने 251 रनों का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। यह उनका 7वां एक दिवसीय अर्धशतक था। एसीए वीडीसीए स्टेडियम की पिच आसान थी, लेकिन ऋचा ने 77 गेंदों में 11 चौके और 4 छक्के लगाकर इसका पूरा फायदा उठाया। 8वें नंबर पर खेलते हुए उन्होंने महिला वनडे में सबसे बड़ी पारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। स्नेह राणा के साथ 8वें विकेट के लिए 88 रन की अहम साझेदारी ने भारत को मजबूत स्थिति दिलाई।